दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि कोई जगह हमारे दिमाग को वश में कर सकती है, या फिर ईंट से और पत्थर से बनी हुई दीवार हमारे दिमाग से यादों को मिटा सकती है। पंजाब की मानसा डिस्ट्रिक्ट की सरहद में एक ऐसा ही मकान मौजूद है, मकान नंबर 21। कहने को तो ये मकान अब खंडर है, लेकिन यहाँ की हकीकत किसी भी डरावने सपने से भयानक है। वेलकम टू द शो स्टोरीज बाय यूमी। अनदर वीक अनदर एपिसोड, लेकिन किस्से वही, कहानियां वही। आज का ये एपिसोड पंजाब की मानसा डिस्ट्रिक्ट के उस घर की दास्तां बताता है जो 50 साल पहले एक परिवार रातों रात गायब हो गया था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि हर हफ्ते हमारे किस्से, हमारी ऐसी कहानियां आप तक बिना किसी सर्च के पहुंचती रहे। तकरीबन 50 साल बाद अर्जुन, जो एक इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट था, वो इस केस की फाइल लेकर मानसा के उस गांव पे पहुंच जाता है जहां पे ये घर मौजूद है। अर्जुन को सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं था। बेसिकली उसको भूत प्रेत और पैरानॉर्मल जैसी चीज़ों पे भरोसा नहीं था। वो अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था। उसको लगता था कि 50 साल पहले जिसने ये इतना आलीशान घर बनाया था, या तो वो परिवार भागे होंगे या तो किसी ने उनको मार के यहीं पे दफना दिया होगा। अर्जुन चंडीगढ़ से मानसा मकान नंबर 21 की सच्चाई लोगों तक पहुंचाने के लिए गया था, लेकिन वो खुद उस सच्चाई से अनजान था जो आगे चलकर उसके साथ होने वाला था। उस गांव में पहुंचकर अर्जुन और अर्जुन की टीम, जो गांव वाले हैं, उनसे पता करने लगते हैं मकान नंबर 21 के बारे में। सभी गांव वालों का सिर्फ एक ही कहना था कि आज तक इस घर की दहलीज में जिसने भी कदम रखा है, या तो वो पागल हो जाता है, या फिर अपनी पहचान भूल जाता है, या फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। लेकिन अर्जुन एक इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट था, तो वो किसी भी सुनी सुनाई बातों पे या फिर अंधविश्वास जैसी बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे सिर्फ सबूतों और हकीकत पर भरोसा था। तो अर्जुन अपनी टीम के साथ डिसाइड करता है कि वो उस घर के अंदर जाएगा और मकान नंबर 21 और उस परिवार की गुत्थी सुलझाएगा, ताकि मकान नंबर 21 की अफवाह और अंधविश्वास लोगों तक उसकी हकीकत पहुंचा सके। शाम का वक्त था। अर्जुन और उसकी टीम उस मकान के पास पहुंच जाती है जो अब खंडर पर तब्दील हो चुका था। अर्जुन की टीम बैकअप के तौर पर गाड़ी पर बैठी हुई थी और अर्जुन की हर एक एक्टिविटी को ट्रैक कर रही थी, और अर्जुन अकेला ही उस मकान के अंदर जाने लगता है। जैसे ही अर्जुन ने लोहे का गेट ओपन किया, उसने बिल्कुल सामने देखा एक ईंट की दीवार बनी हुई, और उस पे एक नेम प्लेट लगी हुई है जो पीतल की बनी हुई, और वो बिल्कुल चमक रही थी। उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा था मकान नंबर 21। हैरानी वाली बात ये थी कि पूरा घर खंडर पर तब्दील हो चुका था, लेकिन वो नेम प्लेट ऐसा लग रहा था कि अभी अभी किसी ने साफ करी हो। अर्जुन ने अपने डर को दरकिनार रखा और उस गेट के अंदर कदम रखा। अंदर धूल मिट्टी की एक मोटी परत जमी हुई थी, और हवा में पुरानी सड़न और इत्र की मिलीजुली गंध आ रही थी। उसने घर के अंदर घुसने से पहले जो सामने खिड़की थी उससे अंदर झांका। अंदर का कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसको ऐसा लगा कि घर के अंदर कोई है, और जो भी घर के अंदर है वो अर्जुन को बुला रहा है। अर्जुन ने अपनी टीम को वायरलेस के थ्रू बताया, गाइस मुझे लग रहा है कि घर के अंदर कोई है और मैं अब घर के अंदर घुस रहा हूँ। यार, जैसे ही ये शब्द अर्जुन ने वायरलेस पे बोले, घर के अंदर से कांच के टूटने की आवाज आती है, मानो कोई चीज उसे रोक रही है कि अंदर मत जा। आवाज सुनते ही अर्जुन की एक पल के लिए धड़कन तेज हो जाती है। घर के बाहर आसपास सब कुछ चेक करके अर्जुन धीरे धीरे घर के अंदर घुसने लगता है। अर्जुन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि घर के अंदर जो भी चीज़ है वो अनसुलझी हुई है और बहुत ही खौफनाक है। जैसे ही उसने घर का मेन डोर को धक्का मारकर खोला, तो अंदर का नज़ारा कुछ यूं था। चारों तरफ धूल और मिट्टी थी, चारों तरफ मकड़ी के जाले बने हुए थे। वो इसी ओर इशारा कर रहे थे कि यहाँ पे कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई अदृश्य शक्ति का ही आवास हो सकता है। लेकिन उस वक्त अर्जुन को पता नहीं क्या हो गया था कि अर्जुन की टीम वायरलेस पे उससे कुछ पूछ रही थी, लेकिन वो कुछ भी आंसर नहीं दे रहा था। अर्जुन की टीम उसको घर के अंदर ना जाने के लिए कहती है, लेकिन अर्जुन उनकी बात को सुनता ही नहीं।
आज अर्जुन कहते हैं कि उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे घर के अंदर खींचकर और हाथ पकड़कर लेके जा रहा हो। अब अर्जुन घर के अंदर था और अर्जुन के साथ अब शुरू होता है एक ऐसा खेल जिसको वो ना चाहते हुए भी नहीं भुला पा रहा। अर्जुन बताता है कि जब वो घर के गलियारे पे खड़ा हुआ था तो उसके सामने ठीक एक विंडो थी, उस पे लाल पर्दे लगे हुए थे जो अपने आप हिल रहे थे। पहले तो उसको लगा कि हवा से ये पर्दे हिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही अर्जुन उस पर्दे के नज़दीक जाता है वहाँ पर एकदम से टेम्परेचर लो हो जाता है और ताज़ी रोटियों की और चमेली के फूलों की खुशबू आने लगती है। अब अर्जुन की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और धीरे धीरे डर का एहसास भी उसे हो रहा था। वो वायरलेस पे अपनी टीम को अपडेट देता है कि गाइस यहाँ पे एक लाल पर्दा है, मैं जैसे ही इस पर्दे के पास आता हूँ टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाता है और जैसे ही मैं इस पर्दे से थोड़ा सा पीछे हटता हूँ तो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। मुझे यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा, मैं अब पर्दा हटा के देख रहा हूँ। इतना कहने के बाद अर्जुन पर्दे को हटाकर देखता है। यार जो उस वक्त अर्जुन ने देखा, वो अर्जुन कहते हैं कि उस वक्त वो सोच रहे थे कि या तो ये कोई उसका सपना है या तो फिर उसकी आंखों का धोखा है। लेकिन फिर उसको यकीन हो गया कि जो मकान नंबर 21 के बारे में उसने कहानियाँ सुनी हैं, किस्से सुने हैं, वो कोई अफवाह या फिर कहानियाँ किस्से नहीं हैं, वो एक हकीकत है जो वो शब्दों पे भी बयान नहीं कर सकता। उसने देखा कि एक परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है और बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसने पर्दा हटाया तो सभी उसको घूरने लगते हैं। उसने जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर नोट किया, वो रेडियो चल रहा था और पुराने गाने चल रहे थे। अर्जुन ने तुरंत पर्दा लगाया और अपने आसपास देखने लगता है। जो डाइनिंग टेबल उसने उस पर्दे के पीछे देखा था वो ठीक उसके पीछे था। वो देखकर बहुत हैरान हो जाता है। अचानक से उसका जो वायरलेस है वो रिएक्ट करने लगता है और चारों तरफ चिल्लाने की आवाज़ें, बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ें, औरतों की चीखने की आवाज़ें और बड़ों की रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। यार जो उस वक्त सिचुएशन थी वो शब्दों पे बयान करना मुश्किल है। अब अर्जुन भागकर घर के बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन उस घर से बाहर निकलना इतना भी आसान नहीं था। मेन डोर अर्जुन के ठीक सामने था। वो जितना भागता वो उस मेन डोर के पास नहीं पहुंच पा रहा था। अर्जुन ने नोट किया वो भाग तो रहा है लेकिन वो उस मेन डोर के पास नहीं पहुंच रहा है। वो किसी इल्यूजन में फंसा हुआ है। वो मेन डोर की तरफ भागता, लेकिन पूरा गलियारा घूमने के बाद वो ठीक उसी जगह पहुंच जाता। अब अर्जुन कोशिश करता है कि वायरलेस से अपनी टीम के साथ कनेक्ट करूं, लेकिन वायरलेस अजीब सी फ्रिक्वेंसी पे चल रहा था। अर्जुन अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और अपनी टीम में से किसी को कॉल करता है, लेकिन वो फ़ोन उसकी टीम को लगने के बजाय उसी घर के लैंडलाइन पे बज रहा था। अर्जुन समझ चुका था कि वो बहुत बुरा फंसा हुआ है, अब उसको कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन अर्जुन फिर भी हौसला नहीं हारता। जिसको उसने कॉल किया था उसको वो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज करता है, हेल्प। ये मैसेज मिलते ही उसकी टीम तुरंत घर के अंदर आ जाती है और वो देखते हैं कि अर्जुन नीचे फर्श पर गिरा हुआ है और उसका फ़ोन, कैमरा और रिकॉर्डर नीचे ज़मीन पर गिरे हुए हैं। उसकी टीम तुरंत अर्जुन को रेस्क्यू करती है और उस वक्त वो मानसा के लोकल जो हॉस्पिटल है उसमें इलाज करवाती है। उसके बाद वो चंडीगढ़ के पीजीआई में उसका इलाज करवाती है। साथ साथ में उसकी टीम के भी, जो उसकी पूरी टीम थी, 2-3 बंदे थे, वो सभी की सभी बीमार पड़ जाते हैं। अच्छा, जो अर्जुन की हालत थी, ना वो कोमा में था और ना ही वो होश में था। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। उसका शरीर पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था और हार्ट बीट जोर जोर से चल रही थी। दोस्तों, अर्जुन के जो टीममेट थे वो तो जल्दी रिकवर कर जाते हैं, हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन को इन सब चीज़ से बाहर निकलने के लिए पूरे 6 साल लग जाते हैं। कुछ बातें वो भूल चुका था और कुछ बातें वो ना चाहकर भी भुला नहीं पा रहा है। आज भी जब उसको मकान नंबर 21 के सपने आते हैं तो अगले दिन वो सब कुछ भूल जाता है। मतलब कि उसको ये भी याद नहीं होता कि उसने पिछले दिन खाने में क्या खाया था। सेम हाल उसकी टीम का भी है, लेकिन अब वो
तांत्रिक का और पंडितों का सहारा ले रहे हैं ताकि वो मेंटली भी जल्दी रिकवर कर सके। हम दुआ करते हैं कि अर्जुन जल्दी रिकवर करे और वो पहले की तरह इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट का काम जो है निडरता के साथ करे। स्टोरीज बाय यूमी को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स पर मकान नंबर 21 की स्टोरी आपको कैसी लगी ये जरूर बताएं। अगर आपके पास भी ऐसे किस्से और कहानियां हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि वो इस चैनल का हिस्सा बने तो नीचे दिए गए ईमेल पर अपनी कहानी जरूर भेजें। मैं मिलूंगा ऐसे किस्से और कहानियों के साथ अगली वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि। हर हर महादेव।